आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा वीर किसी मरीज का इंतजार कर रहा है, पर उसका ध्यान इलाज करने पर नहीं, वो रानी के बारे में सोच रहा है कि जो उसने रानी के साथ किया वो बहुत गलत है। वो भगवान से दुआ भी मांगता है कि कुछ भी हो जाए आप रानी को बचा लेना, रानी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जोर से हवा चलने लगती है और रानी के मुँह पर जो घास कर रखी हुई है वो उड़ने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो रानी को देख लेता है और वो ऊपर देख के इशारा करता है कि भगवान ने उसको बचाने के लिए यहाँ पे भेजा है। वो रानी को सही करता है और रानी को ले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जय अपने घर पे किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। वो तभी नंदिनी वहाँ पे आ जाती है। जय गेट पे आवाज़ आती है, जय वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कुछ गुंडे खड़े रहते हैं। नंदिनी बोलती है कौन है? जय बोलता है ये कोई नहीं है, ये तो मेरे पुराने दोस्त थे, तुम इनके लिए चाय लेके आओ। नंदिनी वहाँ से जाती है और गुंडे उसका मुंह पकड़ लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी को हॉस्पिटल लाया गया है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमें वीर को भी दिखाया जाता है जो कि रानी के लिए काफ़ी परेशान हुआ रहता है और एक तरफ रानी का इलाज चल रहा होता है और एक तरफ वीर उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि रानी के साथ क्या हुआ होगा। हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि जय को कुछ गुंडे पकड़ के खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि तुमने अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रणविजय वहाँ पे आता है और वहाँ पे वो जय से मिलता है। जय बोलता है कि भाभी कहाँ पे है? रणविजय बोलता है कि उसे जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे है। जय बोलता है कि तुम तो मेरे से भी ख़राब आदमी हो और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो दोनों वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर को कुछ सपना आया होता है और वो अचानक से जाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी ठीक हो चुकी है और वहाँ पे नर्स आती है। नर्स बोलती है कि आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। रानी कुछ सोचने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। रानी ऑटो में जाती है और उसी जगह पे जाती है जहाँ पे दिग्विजय को रखा हुआ था और उसे वहाँ पे वो नहीं मिलता है। रानी सोचती है कि वो वहाँ से उसको कहाँ पे लेके गए होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ मेहमान रानी के गांव से राजमहल आए हुए हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मकान है। तभी हमें दिखाया जाता है जय वहाँ पे आता है तो जय को अपना सारा सामान दे देते हैं कि तुम हमारा सामान अंदर लेके चलो। वो सीन काफ़ी फनी होता है। वो जैसे ही अंदर आते हैं वीर उन्हें पहचान लेता है। वीर बोलता है कि हाँ मुझे पता है आप आने वाले हैं, रानी ने मुझे आपके बारे में बताया था। वीर उनका आशीर्वाद लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है विक्रम वहाँ पे आ जाता है। वीर विक्रम से मिलाता है और बोलता है कि ये मेरा छोटा भाई है। वो उनको मेहमान को प्रणाम करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर राजमाता भी आ गई हो और रानी भी पीछे से आ गई हो और देखने लगती है। तभी वहाँ पर रणविजय आ जाता है। वो बोलता है कि उनसे प्रणाम करता है। वो बोलते हैं कि रानी कहाँ पे है? रणविजय बोलता है कि वो कुछ दिन के लिए अपने कॉलेज के वालों के साथ गई है, वो थोड़े दिन बाद आ जाएगी। रानी सोचती है कि हमें वीर को कैसे ना कैसे करके पूरा सच बताना होगा और इससे छुप के बताना होगा। तभी वहाँ पे मेहमान बोलते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम रानी का इंतज़ार करेंगे। रानी जब तक नहीं आएंगे हम उनसे मिल नहीं जाएंगे, हम उनसे मिल के ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वीर बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप इंतज़ार कीजिए जब तक वो आ नहीं जाते। वो बोलते हैं कि ये कौन है? वो बोलता है कि ये मेरे पापा समान है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो घर में आ जाते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं कि अब सब कैसा चल रहा हो। उधर हमें दिखाया जाता है कि रानी सड़क पे घूम रही होती है, वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आती है। वो सोचती है कि हमें कैसे भी करके वीर को सारी सच्चाई बतानी होगी जिससे पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। और आज का एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है।